अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट खबर दे रहा हूं। आपके यहाँ ये देखिए, ये स्क्रीन पर चल रहा है ना, ये एक चाइना का बहुत बड़ा प्रोफेसर है। इसने सालों पहले प्रेडिक्शन दी थी, भविष्यवाणी की थी, और जादू मंत्र से नहीं, होती है लोगों के पास नॉलेज उस हिसाब से। तो इसने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतेगा, ईरान पर हमला करेगा, और ईरान पर हमला करने के बाद वो दुनिया की सबसे बड़ी जंग छेड़ देगा। तो ये जो चाइनीज़ व्यक्ति है, इसकी बात सही साबित हुई, और दुनिया में, आपके सामने तो नहीं क्योंकि आप तो खाली इंटरनेशनल देखते ही नहीं हो खबरें, दुनिया में ये बंदा एकदम से फेमस हो गया, क्योंकि इसने जो जो कहा, सिर्फ एक दो बातें नहीं कही, जो जो कहा था वो सब हुआ। दुनिया इसकी बातों को मानने लगी, क्योंकि अब तक इसने जितनी बातें कही स्टेप बाय स्टेप वही हुई। अब ये अमेरिका के टॉप के पत्रकार के पॉडकास्ट में गया और वहाँ इसने बड़ी बात कह दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। अब इसने भविष्यवाणी की कि इजराइल टनल बना रहा है, इजराइल से लेकर, अपने इलाके से लेकर बैतुल मुकद्दस की ज़मीन के अंदर तक, मस्जिद के नीचे तक, वहाँ तक वो टनल बना रहा है, और इसी जंग के अंदर वो बैतुल मुकद्दस को उड़ा देगा, और इसका इल्ज़ाम ईरान पर लगाएगा, और ईरान पर लगाने के बाद वो होली वॉर शुरू कर देगा कि ये धर्म की जंग है, एक तरफ इस्लाम और एक तरफ सारे मज़हब। जी हाँ, इसने यही कहा है, जिसके बाद ये मामला गर्मा गया है। लेकिन इंशाअल्लाह दुनिया देख रही है, शैतान तमाम चीज़ों में फेल हो रहा है, और हमें अल्लाह पर भरोसा है कि ज़रूर इसमें भी ईरान को ही और इस्लाम को ही जीत मिलेगी। हालांकि ये कोई धार्मिक जंग नहीं है, ये इंसानियत और हैवानियत के बीच की जंग है, और इस जंग को दुनिया अच्छे से समझ रही है। इसीलिए अमेरिका इजराइल का साथ देने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान मारेगा भी ज़्यादा, घसीटेगा भी ज़्यादा। ईरान ने अकेले ही जो बेड़ा गर्क किया है अरबों का और अमेरिका का, अब ये दुनिया को दिख रहा है कि अगर हुथीज़ उतर गए तो फिर बचा कुचा भी अब कुछ नहीं बचेगा। तो यमन के हुथीज़ पर सऊदी अरब प्रेशर डाल रहा है कि ईरान के साथ तुम जंग में मत उतरना। भैया, हालात इतने दुनिया के ख़राब हो गए हैं, जहाँ चोरी तक नहीं होती वहाँ डकैती हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का ये हाल है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में फ्यूल चोरी हो रहे हैं, टैंकर लोग तोड़ रहे हैं गाड़ी का, और टैंक से पेट्रोल डीजल गायब कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का है भाई। ये अगर राजधानी दिल्ली का होता, भारत का होता, तो हम हंस के टाल देते कि यार यहाँ तो होता ही रहता है, पेट्रोल निकाल लेते हैं, डीजल निकाल लेते हैं, ये तो हमारा भारत है, कुछ भी हो सकता है। हर आदमी सोचता हमारा इसके ऊपर अधिकार है। जैसे मोदी जी ने पूरे भारत के लोगों को एकदम समझ लीजिए कि कर्जे में डाल दिया है, तो इसलिए ना, क्योंकि वो अधिकार समझते हैं कि मैं तो बेच के खा जाऊँगा। समझ नहीं रहे आप, वो उनका प्यार है हमारे लिए। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो चीज़ कभी नहीं होती थी वो हो रही है भाई। लोग पेट्रोल और डीजल गाड़ी से निकाल रहे हैं, चुरा रहे हैं।